इन पर कृपा करेंगे। इस तरह दिलासा देकर माँ ने चक्रवर्ती जी को बंगाली भाषा में समझा दूं कि माँ का क्या मतलब था। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाएंगे। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। शुरू में तो माँ वृंदावन में काफ़ी लंबे अरसे के लिए रहती थीं, क्योंकि उनको स्थान से विशेष लगाव था। जाड़ों में तो वे महीनों तक रहती। मैं मेरठ या दिल्ली में हुआ करता था तो माँ को देखने नियमित रूप से जाता। इससे उनको भी किसी का संग मिल जाता और मैं भी ये देख लेता कि वे वहाँ सुविधा से तो हैं। ये बात सन 1974 के सितंबर के महीने की है और उस दिन बाबा जी के निर्वाण दिवस का भंडारा था। दोपहर का भोजन प्राप्त करने के बाद मैं थोड़ा आराम करने चला गया। मैं उस समय सोया हुआ था कि अपने ही एक भक्त भाई ने मुझे जगाया और मुझे श्री जीवन चक्रवर्ती से मिलवाया। श्री चक्रवर्ती ने अपनी जीवन कथा इस प्रकार सुनाई कि मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और उन दिनों मेरी इस्पात के फर्नीचर के व्यापार में सब कुछ नुकसान में चला गया था एवं करीब करीब पूरी तरह डूब गया था। वाराणसी में अपनी फैक्ट्री को छोड़कर शांति और नीरवता एवं राहत की खोज में वृंदावन चला आया था। एक बड़ी उद्देश्य विहीन सी मन स्थिति में वृंदावन में ऐसे ही घूमा करता था और मेरे दिल को कोई सुकून नहीं था। एक दिन मैं बिहारी जी के मंदिर में चला गया और वहाँ मंदिर में एक छोटे से बालक को खेलते देखा। मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उस बच्चे को उतार दिया और उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश भी की। इसी बीच में वो बालक कहीं गायब हो गया और बाद में वो मुझे मिला नहीं। बस उस दिन से मेरे मन में यह विश्वास घर कर गया कि ये बालक और कोई नहीं वरन स्वयं कृष्ण भगवान थे। मैंने कसम खाई कि अब मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, सदा यहीं रहूंगा, चाहे यहाँ मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। मैं थका मांदा और भूखा प्यासा था और मेरा चित्त बहुत अशांत था। तो किसी ने कहा कि बाबा जी के आश्रम में चले जाओ, वहाँ तुम्हें शांति भी मिल जाएगी और स्थिरता भी। बस कहानी के इस मोड़ पर आकर वे रोने लगे। मैं ये न समझ पाया कि इनके मन को किस तरह सांत्वना दूं। मैं उन्हें तब माँ के पास ले गया, पर वे उस समय आराम कर रही थीं। मैंने उनसे माँ के कमरे के बाहर खड़े रहने को कहा। स्वयं अंदर गया और माँ से आग्रह किया कि आप अपने करुणा से पूरे हाथों को श्री चक्रवर्ती के सिर पर रख दें। माँ बाहर निकलकर आईं और चक्रवर्ती जी की वेदना को सुनने के लिए एक बड़ी राजसी मुद्रा में खड़ी हो गईं। श्री चक्रवर्ती जी ने बंगाली भाषा में अपने अंतर्मन की व्यथा उनके सामने उड़ेल दी, जो कि माँ के लिए तो अस्पष्ट थी। अब वो अपनी व्यथा
कह चुके और इससे पहले कि मैं उनका अनुवाद करके माँ को बताऊं, माँ ने अपनी अंतर्दृष्टि से उनके मन की बात को अच्छी तरह समझ लिया। श्री चक्रवर्ती जी जिस भय से ग्रसित थे उसे पूरी तरह समझ लिया। मुझे माँ की वह राजसी मुद्रा आज भी अच्छी तरह याद है, जब उन्होंने मुझसे कुमाऊनी बोली में कहा कि चक्रवर्ती से कह दे कि इस तरह से वृंदावन में उन्हें शांति किसी भी तरह नहीं मिल सकती जब तक कि वो वाराणसी जाकर अपनी बूढ़ी माँ और बीवी बच्चों को लेकर यहाँ नहीं आता। वो बेचारे वहाँ पर इतने परेशान हैं ये सोचकर कि पता नहीं जिंदा हैं कि मर गए, और जहाँ भी हैं वहाँ ठीक से तो हैं। इस तरह परिवार को छोड़कर भागने से समस्याओं का अंत नहीं हो जाता। जब एक बार ये वो कर लेंगे तो इनसे कहा जा रहा है तो बाबा जी भी इन पर कृपा करेंगे। इस तरह दिलासा देकर माँ ने चक्रवर्ती जी को बंगाली भाषा में समझा दूं कि माँ का क्या मतलब था और उन्हें अब क्या करना चाहिए। उन्हें इस बात पर यकीन दिलाने के लिए मुझे थोड़ा जतन करना पड़ा कि वे इस बात के लिए सहमत हो जाएं और वाराणसी जाकर अपने परिवार को वृंदावन ले आएं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।